गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठमाला के क्लास 4 के दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे। इसके कहानीकार प्रेमचंद है। झूरी नाम का एक किसान था जिसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। हीरा और मोती को वो बहुत अच्छे से रखता था, बहुत प्यार करता था। हीरा मोती भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो उनको उनके चारे और पानी की बहुत व्यवस्था अच्छे से करता था और वो बहुत ध्यान भी रखता था। एक दिन क्या हुआ, झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद वहां आया और उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए कहा। बैल वहां जाने के लिए तैयार भी नहीं थे क्योंकि वो अपने मालिक के पास ही खुश थे। एक दिन क्या हुआ कि वो ले गया। ले जाने के बाद उन्हें वो रास्ते में खूब पीटता मारता और जब घर पहुंचा तो वहां रूखी सूखी भूसा डालता और वो उसे देखते क्योंकि सूंघते भी नहीं थे। इस कारण वो बहुत दुबले पतले हो गए थे। एक दिन उन दोनों ने वहां से भाग जाने का प्रयास किया। भाग जाने के कारण वह सुबह पौ फटते ही, यह एक मुहावरा है, यानी सुबह ही उन्होंने वहां भाग जाने का प्रयास किया। कहां पर? अपने मालिक के घर। तो वहां जब उन्होंने देखा, झूरी ने तो देखा कि थान पर दोनों बैल बंधे हुए हैं, तो वो चकित रह गया। जब उसकी पत्नी ने यह देखा कि वह बैलों को सहला रहा है, कौन, झूरी उसे प्यार कर रहा है, तो वो जल भुन गई। तो उसने क्या किया कि उस बैलों को भूसा जो था, कौन सा, रूखा सूखा डाल दिया। अगले दिन गया प्रसाद वहां आया और बैलों को वापस अपने घर ले गया। जब वो वहां वापस अपने घर ले गया तो बैलों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। क्या किया? उनको मारता था, पीटता था, हल भी जुतवाता था और शाम को जब बैल घर आते थे तो उन्हें मोटे मोटे रस्सों में बांध देता था। बांध देने के बाद उन्हें रात को सूखा भूसा देता था। वो उन दोनों को पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि झूरी का जो पत्नी का भाई था गया प्रसाद, उसकी एक बेटी थी, उसने यह सब देख लिया। तो वो क्या करती, छुप छुप कर उसे रोटियां देती थी, हीरा और मोती को। जब वो छुप छुप के उन्हें रोटियां देती थी तो क्या हुआ, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था बैलों को कि कोई उनसे प्यार कर रहा है, और वो अपनी मार और अपना अपमान भूल जाते थे और वहीं पर रहते थे क्योंकि वो मोटे मोटे रस्सों में बंधे रहते थे। एक दिन जब मोती रस्सी खोलने का प्रयास कर रहा था तो उसकी बेटी ने देख लिया और उसकी बेटी ने उन दोनों को वहां से आजाद कर दिया। रस्सी खोलकर वो दोनों वहां से निकल पड़े। वो दोनों प्रसन्न थे कि आपस में बात ही कर रहे थे दोनों बैल की। उन्होंने सामने एक सांड देखा, सांड जो कि उन्हें हीरा मोती को मारने आ रहा था। उन दोनों ने उनसे अपनी जान बचाई और उनसे ताकत के साथ उनके साथ लड़ाई की और सांड क्या हुआ, वहां से भाग गया क्योंकि उनको लगा कि हीरा मोती दो है तो उसे मार डालेंगे। फिर क्या हुआ, फिर दोनों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो क्या देखते हैं, मटर का खेत। मटर का खेत देखते हैं तो उनके मुंह में लालच आ जाता है कि हमने बहुत दिन से हरा चारा नहीं खाया। हमेशा उसको गया प्रसाद रूखा सूखा देता था। तो उन्होंने क्या किया, उस मटर के खेत में घुस गए। मटर के खेत में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, आधा मटर का खेत खा लिया क्योंकि वो भूखे थे। लेकिन उनका पेट नहीं भरा था। पेट नहीं भरने के कारण क्या हुआ, वो उसी धुन में खाते जा रहे थे। तो खेत का जो रखवाला था उसने वह देख लिया। देख लेने के बाद उसने काजी हाउस में वहां बंद कर दिया। काजी हाउस में पहले से ही बहुत सारे जानवर बंधे हुए थे, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, भैंसे और गधे। वहां पर आने के बाद उन दोनों ने बहुत पछताया। क्यों? क्योंकि काजी हाउस में उन्हें न तो चारे की व्यवस्था थी, न ही पानी की व्यवस्था थी। सब जानवर बहुत दुबले पतले थे। उन दोनों ने रात में दीवार तोड़ने का प्लान बनाया या प्रयास किया। अपने सींगों से दीवार तोड़ी। सींगों से दीवार तोड़ने के बाद क्या हुआ, बाहर का रास्ता दिखाई दिया। बाहर का रास्ता देखने से उन्होंने पहले घोड़े और घोड़ियों को निकाला, फिर भैंस बकरियों को निकाला। गधे रह गए थे तो उन्होंने गधे को सींग मार मार कर वहां से बाहर निकाला और अंत में हीरा और मोती वहीं रह गए क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे। क्योंकि अब वो इतना अत्याचार किसी और का सहन नहीं कर पा रहे थे कि कोई उन्हें पकड़ कर बांधे, मोटे रस्से में बांध के रखे या बहुत जोर जोर से पीटे। तो वो दोनों वहीं रह गए। फिर क्या हुआ कि जब काजी हाउस वाले सुबह आकर देखते हैं कि पूरी इमारत खाली है जहां पशु बंधे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों इस हीरा मोती का ही काम है। उन्होंने क्या किया, हीरा मोती को नीलाम करवा दिया। नीलाम का मतलब होता है कि जो ज्यादा बोली लगाएगा, जो ज्यादा पैसा देगा, वस्तु उसी की होगी। लेकिन ये तो हीरा मोती थे तो एक व्यापारी ने सबसे ज्यादा बोली लगाई और वो हीरा मोती उसके हो गए। फिर क्या हुआ कि व्यापारी जब अपने गांव लेकर जा रहा था तो उनको वो रास्ता जाना पहचाना लगा। वो लोग मतलब
हीरा मोती लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पहचाना कि ये तो रास्ता पहचाना पहचाना लग रहा है। तो उन दोनों ने क्या किया, उनके शरीर में ताकत नहीं थे, कमज़ोर थे, एकदम उनका शरीर सूखा हुआ था। लेकिन जब रास्ता पहचाना आया तो उनको याद अपने मालिक की आ गई, तो वो दौड़कर अपने मालिक झूरी के यहाँ चले गए और वहाँ जाकर मालिक ने उसे बहुत प्यार किया और गले से लिपट गए। तो पीछे व्यापारी भी भागा भागा आया, बोले ये मेरे बैल है। तो क्या किया, बाद में हीरा मोती ने दोनों ने उन्होंने मार कर उसको वहाँ से भगा दिया। अब उसकी पत्नी ने भी इन दोनों बैलों का माथा चूम लिया। तो बच्चों, ये थी दो बैलों की कथा। हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए और जानवरों को अगर हम पालते हैं तो हमेशा पालना चाहिए, क्योंकि जानवर जहाँ पेट होते हैं या अपने घर मानते हैं, वो उन्हीं का अपना घर होता है, वो कहीं और जाना पसंद नहीं करते। इसलिए इसमें दो बैलों की कथा बताई गई है कि किस प्रकार से दो बैल अपने मालिक से दूर रहकर कहीं भी खुश नहीं हो पाए और वो हमेशा अपने मालिक को याद करते रहे। यही थी आज की कहानी।